तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रिक्स विद आर्यन में। और जैसा कि इस वाली बुक को मैंने बताया कि इस बुक को आप ले लो। अगर आपको पॉलिटेक्निक में नंबर लाना है तो इस बुक को आपको लेना पड़ेगा, राजी राजी गैर राजी, ठीक है ना। इस बुक को ले लो। इस बुक से ये है कि आप बिना कोचिंग के भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। कोचिंग में मोटी रकम देने की जरूरत नहीं है अगर ये बुक आपके पास है तो। इसके बाद एक और बुक बताऊंगा, वो और ले लेना, उससे प्रैक्टिस कर लगा देना, आपका 100% नंबर पॉलिटेक्निक में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इस वाली बुक के जो चैप्टर 5 है, यानी चैप्टर नंबर 5 आपका केमिस्ट्री का, उसकी एक ट्रिक लेके आऊँ। उससे आपका कम से कम 5-6 सवाल हो जाएंगे और एग्जाम में आता है, बहुत ही 100% आएगा मुझे लगता है। हर बार क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल है। देखते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, एक चीज बता दूं। जैसे क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन जो आज हम करने वाले दोस्तों, आज हम करने वाले हाफ लाइफ पर। क्या, किस पर? हाफ लाइफ, जिसे कहते हैं हम हाफ लाइफ, जैसे हिंदी में बोलते हैं अर्ध आयु। क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्ध आयु काल। इस पर आज हम क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं। जैसे कि आप कुछ समझो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कोई चीज़ हम पर 100 ग्राम है, ठीक है ना। कोई चीज़ हम पर 100 ग्राम है और क्वेश्चन में दे दिया कि इसके अर्ध आयु काल 50 साल है। तो मैं समझूंगा अर्ध आयु काल का मतलब होता है आधा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तत्व है, जो भी है, जो 100 ग्राम है हमारे पास, ये 50 साल में, कितने में दोस्तों? 50 साल में ये इसका आधा हो जाएगा, यानी 50 ग्राम आपका हो जाएगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट अर्ध आयु काल का। एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही ढंग से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपके सामने कि एक रेडियो तत्व है, यानी एक रेडियो एक्टिव नाभिक है और उसके अर्ध आयु 44 दिन है। भाई क्या प्यारा क्वेश्चन है। 44 दिन है उसकी अर्ध आयु। तो लिख लीजिए जरा, क्या है, यानी हाफ लाइफ, यानी HL मैंने लिख दिया शॉर्ट में। हाफ लाइफ आपकी 44 दिन है। कितनी है दोस्तों? 44 दिन, ठीक है ना। आप एकदम धुआं सा उड़ा दोगे, बहुत ही इजी ट्रिक है, ठीक है ना। 44 दिन है हाफ लाइफ। पूछ क्या रहा है? ये कह रहा है कि 1 ग्राम से ये 125 मिलीग्राम कितने दिन में हो जाएगा। यानी 1 ग्राम है आपके पास, यानी 1 ग्राम है और आपको बनाना है इससे दोस्तों 125 मिलीग्राम। ये आपके लिए बनाना है। ये तो कितने दिन में ये बन जाएगा, यानी ये इतना कितने दिन में रह जाएगा, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो 1 ग्राम का मतलब होता है दोस्तों 1000 मिलीग्राम, ठीक है, 1000 मिलीग्राम। अब कहने का मतलब ये हुआ कि 1000 मिलीग्राम से आपको बनाना है 125 मिलीग्राम। तो देखते हैं कैसे, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि 1000 मिलीग्राम है, तो यहां पर हमने ले लिया 1000, ठीक है ना। अब इसका आधा जो होगा दोस्तों, आधा 44 दिन में हो जाएगा, यानी 44 दिन में आपका हो जाएगा ये। अब 1000 मिलीग्राम है, अब हो जाएगा आपका 500 मिलीग्राम, ठीक है ना। 44 दिन यहाँ पर खर्च हो गई। अब और ये 500 है तो 500 का आधा और होगा और यहाँ पर हो जाएगा ये 250, लेकिन फिर 44 दिन लग गई, ठीक है ना। फिर ये 250 का फिर आधा होगा, यानी 125। कितना? 125, लेकिन फिर 44 दिन लग गई। क्यों लग रहे हैं ये 44 दिन क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हाफ लाइफ आपकी दे रखी है और मैंने अभी आपको समझाया था कि हाफ लाइफ का मतलब होता है कि अपने जो फिलहाल में हूँ उसका आधा। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पर 1000 mg था तो 500 हो गया, तो 44 दिन लगे। अब 500 का 250 हुआ, फिर 44 दिन लगे। अब 250 का आधा हुआ तो 125, तो और 44 दिन लगे। तो हमसे ये इतना ही पूछ रहा था कि 125 mg होने में कितना समय लगेगा। तो 44 दिन ये रहे, 44 दिन ये रहे और 44 दिन ये रहे। तो 44 × 3, तो 4 तिया 12 और हासिल लग गए 1, और 4 तिया 12 और 1 13, यानी ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से 132 आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। 1-2 और एग्जाम्पल लूंगा जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया और क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व के अर्ध आयु काल 10 वर्ष है। कितना है? 10 वर्ष। तो मैंने अभी आपके लिए समझाया अर्ध आयु काल यानी HL, यानी हाफ लाइफ, यानी HL आपका दे रखा है दोस्तों 10 वर्ष, यानी 10 ईयर, ठीक है। 10 वर्ष आपको दे रखा है। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो तत्व आपके पास है ना, उसका आधा हिस्सा 10 साल में हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, जरा देखते हैं। ये कह रहा है कि 10 ग्राम से 1.25 ग्राम रह जाएगा, यानी 10 ग्राम आपके पास है, दोस्तों 10 ग्राम, लेकिन इससे आपको बनाना है
1.25 ग्राम। तो जरा देखते हैं वही कंसेप्ट, वही बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो अभी बताया, ठीक है ना। देखते हैं क्या कह रहा है। तो ट्रिक क्या है, सिर्फ समझना है, आधा आधा करते चले जाना है, ठीक है ना। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है ये। देखते हैं क्या है। तो 10 ग्राम था, 10 ग्राम से होगा दोस्तों आपका 5 ग्राम। कितना? 5 ग्राम। लेकिन कितने दिन लग जाएंगे? 10 दिन लग जाएंगे। तो सॉरी 10 साल लग जाएंगे। 10 साल दिया हुआ तो 10 साल लग जाएंगे। 10 दिन दिया हुआ तो 10 दिन लग जाते। तो 10 से 5 ग्राम होने में हो गए भैया 10 दिन, 10 साल खर्च। अब 5 से आपका होगा दोस्तों 2.5, क्योंकि 5 का आधा 2.5 होता है। अब फिर 10 साल लग गए। अब ये जो है 2.5 फिर इसका आधा होगा तो 1.25, लेकिन यहाँ पर भी 10 साल लग गए। तो 10 साल ये रहे, 10 साल ये रहे, 10 साल ये रहे, टोटल साल आपके हो गए दोस्तों 30। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि कितने वर्ष बाद 1.25 ग्राम रह जाएगी। तो मुझे पता 30 वर्ष बाद। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ये और एक AI एग्जाम में आना है आपके में। आप वीडियो को हल्के में न लें, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी है और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये आपके केमिस्ट्री में, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा समझेंगे, मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक रेडियो तत्व की अर्ध आयु 30 दिन है, यानी HL बराबर 30 दिन। HL बराबर 30 दिन। पूछ रहा है कि 90 दिन, यानी 90 दिन के समय के अंदर कितना वो खर्च हो जाएगा। 90 दिन के अंदर कितना खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लो दोस्तों कि 90 दिन के बाद वो बचेगा कितना, इतना सोचो। बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है। कैसे देखते हैं जरा। मान के चलिए कि आपके पास 100% था। कितना था दोस्तों? 100%। कितना था? 100%। अब 100% का जब ये 50% पर आएगा दोस्तों, कितने पर? 50% पर आएगा, तो आपके 30 दिन खर्च हो जाएंगे। 30 दिन आपके खर्च हो जाएंगे, क्योंकि अर्ध आयु का ही मतलब ये होता है कि अपनी जो अभी फिलहाल जितनी आयु है उसका आधा। तो 100% मैंने मान लिया, तो 50% होगा 30 दिन में। अब 50% का आपका होगा फिर आधा, यानी 25%। और आपके फिर कितने दिन खर्च हो गए दोस्तों? 30 दिन और खर्च हो गए। लेकिन आपको दिन कितने लगाने हैं? आपको लगाने हैं 90 दिन का समय लगाना है। अब यहाँ पर आ गया ये 25। अब ये और आधा होगा, यानी यानी मैं कहूँ 25 का आधा करेंगे, यानी 100% था, 50% हुआ। अब यहाँ पर 25% हुआ, तो 25 का आधा 12.5% हुआ, ठीक है ना। 12.5% आपका हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों इतना ये बचा है। अब 90 दिन बाद सिर्फ इतना बचा है, यानी 12.5% बचा है। 90 दिन की पूरी प्रोसेस जब होगी इसकी, तो सिर्फ 12.5% बचा है। तो पूछ रहा है कि कितना खर्च हो गया। तो मुझे पता है कि 87.4 के लगभग या 5 के लगभग ये पूरा खर्च हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो लेते हैं हम एक और सवाल, यानी आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ढंग से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों मैंने ले लिया एक और क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप धुआं सा बखेर दोगे अगर आपको ट्रिक याद है तो। ये कह रहा है कि एक तत्व है और उसका जो अर्ध आयु है 1580 वर्ष है। तो हाफ लाइफ 1580 वर्ष हो गई। अब ये पूछ रहा है दोस्तों कि 4740 वर्ष बाद अपनी मात्रा का कितना रह जाएगा, यानी कितनी आपको दे रखा है, एक समय आपको दे रखा है, यानी 4740 ईयर बाद ये कितना रह जाएगा। जरा देखते हैं। मान के चलिए कि आपके पास एक था। क्या था? एक था। तो एक से जब ये आधा होगा, एक से जब ये आधा होगा दोस्तों, तो आपके इतने साल खर्च हो जाएंगे, यानी आपके 1580 साल हो गए भैया खत्म। अब ये इसका और आधा होगा, यानी भाई 1/2 का फिर आधा कर दो आप। तो 1/2 का जब आप आधा करोगे तो 1/4 हो गया। अब फिर आपको लग गए 1580 वर्ष। 1580 वर्ष। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने यूज किया और यहाँ पर जो यूज किया है, ठीक है ना। अब 1580 ये रहे और 1580 ये रहे, ठीक है ना। अब हम और इसका आधा करने की कोशिश करेंगे, तो इसका और आधा आप करोगे तो 1/8। तो यहाँ पर भी कितने, यानी 1580 वर्ष। हमसे पूछा है कि 4740 वर्ष बाद ये कितना रह जाएगा। तो देखते हैं क्या 4740 वर्ष हो गए। तो 1580 ये रहे, 1580 ये रहे और 1580 ये रहे, तो ऐड करेंगे, ठीक है ना। ऐड कर दो या फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, कितने का? 3 का, क्योंकि 3 टाइम हमने लिया है। तो जरा देखते हैं, 0 8 3 24 और हासिल लग गए 2, ठीक है ना।
और 15 या 45 और 45 और 2 47। तो क्या निकल के आया दोस्तों, ये निकल के आया कि 4740 वर्ष बाद हमारा पदार्थ इतना रह जाएगा, यानी 1/8 आपका रहने वाला है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और जितने भी ऐसे क्वेश्चन थे मैंने इस वीडियो में बता दिए। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, कॉपी लो और लिख लो, कॉन्सेप्ट भी लिख लो और बढ़िया आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। वीडियो को उन भाई बहनों के पास जरूर भेजा करें जो कि थोड़े बैकग्राउंड उनका कमजोर है लेकिन पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, कोचिंग में एक मोटी रकम नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो और अगर आपको वास्तव में क्रॉस करना है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ से जो मदद मिलेगी मैं आपके लिए हर संभव मदद करूँगा। ऐसा नहीं कि आपका टेस्ट क्रॉस हो गया बस मैंने छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा एक एक चीज़ बताऊंगा कि आपको कैसे फिलअप करना है, कैसे कॉलेज भरने हैं, क्या करना, पूरा प्रोसेस मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।